अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। ये देख रहे हैं मेरे पीछे ना अफगानिस्तान का नक्शा खुला हुआ है। ये नक्शा मैंने क्यों खोला हुआ है आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। खबर आप तक रात में पहुंच गई होगी, मुझे आपको खबर देने की ज़रूरत नहीं है कि अहमद अल-ज़वाहिरी जो कि अलकायदा का लीडर था वो मारा गया है। उसामा बिन लादेन के बाद अहमद अल-ज़वाहिरी ने अलकायदा की कमान संभाली थी और वो मारा गया। अच्छा, ये खबर सुनी, लोगों ने कहा ठीक है यार, क्योंकि उसी रात एक हादसा होता है, हमारे 6 फौजी जवान जो है वो मारे जाते हैं हेलीकॉप्टर हादसे में। हमारे लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अफसर जो हैं वो शहीद हो जाते हैं, इसमें शहीद होते हैं सब। तो हमारे लिए वो बड़ा हादसा था, बड़ी खबर थी, पूरी कौम उस शोक में डूबी हुई है। लेकिन इस दौरान इतनी बड़ी कार्रवाई डल जाती है कि अलकायदा का लीडर, मतलब उसामा बिन लादेन के लेवल का लीडर जो है वो मारा जाता है। लेकिन ये सवाल नहीं उठा कि अफगानिस्तान में तो अब अमरीकी फौजी रहे नहीं, अमरीकी फौजी वहां से निकल चुके हैं, तो फिर ये अहमद अल-ज़वाहिरी अफगानिस्तान में कैसे ढूंढा, कैसे मिला और कैसे मारा गया। अब आप सोच रहे होंगे जनाब कि ड्रोन अटैक हुआ और ड्रोन के जरिए मार दिया, लेकिन ये ड्रोन उड़ा कहां से, ये ड्रोन किस सरजमीन से उड़ के, ड्रोन ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका से उड़ा हो और सफर तय करता करता जो है वो अफगानिस्तान पहुंचा हो, अफगानिस्तान ने अहमद अल-ज़वाहिरी को मार के वापस अमेरिका चला गया हो। ड्रोन में इतना फ्यूल भी नहीं होता है और ड्रोन की इतनी परवाज़ नहीं होती है कि वो इतने घंटे जो है वो परवाज़ करता हुआ अपने टारगेट को निशाना बना के वापस उसी प्रवास से वापस आ, ऐसा नहीं होता है। आपको याद है नाज़रीन, पाकिस्तान ने एक ज़माने में इजाज़त दे रखी थी अमेरिका को कि वो यहाँ से ड्रोन उड़ते थे, हमारे शमसी एयरबेस से ड्रोन उड़ते थे, अफगानिस्तान जाके बमबारी करके, या ड्रोन या तैयारे उड़ते थे, बमबारी करके वापस हमारे पाकिस्तान की हदूद में आके शमसी एयरबेस पे लैंड करते थे। और बाकायदा वो हमने अमरीकियों के हवाले की हुई थी, मुशर्रफ से लेके काफ़ी अरसे तक जो है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो नवाज शरीफ साहब के दौर तक भी वो उनके पास रही होगी। फिर उसके बाद एक शख्स आया, उसने कहा एब्सोल्युटली नॉट। उससे पूछा गया कि अगर अब अमेरिका अफगानिस्तान से निकल रहा है और निकलने के बाद सिर्फ नज़र रखने के लिए अमेरिका पाकिस्तान से अड्डे मांगे तो क्या आप देंगे? तो उस शख्स ने कहा था एब्सोल्युटली नॉट। फिर वो शख्स चला गया जिसने एब्सोल्युटली नॉट कहा था, या उसको निकाल दिया गया, या बकौल उनके खुद के साजिश की गई, उनको निकाल दिया गया। अब वो जब एब्सोल्युटली नॉट कहने वाला शख्स जब चला गया तो उसके बाद अफगानिस्तान में अहमद अल-ज़वाहिरी मारा जाता है। मैंने आपसे आगाज में कहा था कि नक्शा मैंने खोल के रखा हुआ है अपने सामने, ये नक्शा मैं आपको दिखाता हूं। आपकी स्क्रीन पे ये नक्शा अफगानिस्तान का नक्शा आ चुका हुआ है। अब आपके मैं सवाल भी छोड़े जाऊंगा आपके लिए, एक आपने वो भी ज़हन नशीं रखना। ये जनाब आपके सामने इस वक्त अफगानिस्तान है, ठीक है जनाब। अब इसके अगर आप देखें वेस्ट पे तो ईरान है, अगर आप इसकी नॉर्थ साइड पे देखें तो तुर्कमानिस्तान है, ताजिकिस्तान है, किर्गिज़िस्तान है, उज़्बेकिस्तान है। तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान की सरहदें अफगानिस्तान से मिलती हैं, ठीक है जी। अच्छा, कुछ हद तक चाइना की सरहद भी अफगानिस्तान से मिलती है, लेकिन जो सबसे लंबी सरहद अफगानिस्तान से मिलती है वो किसकी है? वो पाकिस्तान की है। आपके सामने नजर आ रहा है आपको ठीक है जी। अच्छा, अब आपको, और उसके बाद जो है वो अफगानिस्तान के साथ जो है वो पाकिस्तान, और पाकिस्तान के साथ इंडिया की सरहद है सबसे लंबी। अच्छा, अब आपको मैं बताता हूं कि नाजरीन, अमेरिका के ईरान के साथ तो ताल्लुकात अच्छे नहीं है। अब ईरान तो अड्डे देगा नहीं अफगानिस्तान को, सॉरी अमेरिका को, कि वो वहां से जहाज उड़ाए और अफगानिस्तान में कार्रवाई करके आए। ईरान और अमेरिका का जो फड्डा चल रहा है वो आपके सामने है, ठीक है। अब आ गई ऊपर वाली स्टेट्स, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये 3 ममालिक हैं जिनकी सरहदें अफगानिस्तान से मिलती हैं। ये तीनों ममालिक जो है ये साबिक सोवियत स्टेट्स हैं, ये रशिया के ज़ेरे असर हैं। ये एक रशिया के ज़ेरे कंट्रोल ना सही, लेकिन रशिया के ज़ेरे असर ज़रूर हैं। ये रूस के, रशिया के कहे बगैर पर भी नहीं हिला सकती अपना। ये वो है, रूस कभी अमेरिका को अड्डे नहीं देने देगा। यूक्रेन पे हमला क्यों हुआ? जैसे पूरे यूरोप के अंदर अमेरिका ने अपने मिसाइल सिस्टम को नस्ब किया हुआ है, नेटो जो है वो तकरीबन पूरा यूरोप नेटो का रुकन है, ऐसे यूक्रेन जिसकी सरहद रूस से मिलती थी, वो यूक्रेन भी नेटो का हिस्सा बनना चाहता था और अमेरिका को वहां पे अड्डे देना चाहता थे। रूस ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारी सरहद मुझसे मिलती है, मैं यहां पे अमेरिका की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो रूस ने यूक्रेन पे हमला कर दिया।
तो यहीं से अंदाजा कर लें कि क्या रूस इन 3 ममालिक को, तुर्कमानिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान को, क्या वो अड्डे देने देगा अमेरिका को? कभी भी नहीं देने देगा। अब कौन सा मुल्क रह जाता है पीछे? नक्शा आपके सामने है ना, नक्शे से आप गौर करें। अब कौन सा मुल्क रह जाता है? अब रह जाता है पीछे पाकिस्तान, जिसकी सबसे लंबी सरहद मिलती है अफगानिस्तान से, जिसकी एक तारीख भी है कि अब पाकिस्तान से ड्रोन उड़ते थे, अमरीकी जहाज उड़ते थे, अफगानिस्तान में बमबारी करते थे। अच्छा, अगर आप इधर भी आ जाए ना, मैं बताता हूँ आपको। अब आप आप में से कोई शख्स कह सकता है भैया नीचे समंदर भी तो है, समंदर से उड़ेगा ड्रोन और जाके अफगानिस्तान में हमला करके आ जाएगा, पाकिस्तान का इससे क्या लेना देना? मैं ये नहीं कह रहा हूं पाकिस्तान का इससे लेना देना है, याद रखिएगा, मैं सवालात उठा रहा हूं बेसिकली। समंदर में आ जाए जनाब, अरेबियन सी है, फिर इंडियन ओशन है, फिर ये जो एक हल्की सी पट्टी नजर आ रही है आपको, ये गल्फ ऑफ ओमान है, आगे जाके पर्शियन गल्फ आ जाती है। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं नाज़रीन कि अगर फर्ज करें अमरीकी बहरी बेड़ा गल्फ ऑफ ओमान के करीब इस वजह से नहीं आता क्योंकि वहां पे ईरान की कश्तियां भी मौजूद होती हैं और किसी भी वक्त फटने का खतरा होता है, ठीक है जनाब। अच्छा, अरेबियन सी और इंडियन ओशन में फर्ज कीजिए उसका बहरी बेड़ा जो है वो फिर रहा है, ड्रोन उड़ान भरता है, वहां से कहां से होके जाएगा? अगर ड्रोन या कोई जहाज उड़ान भरता भी है, उसको पाकिस्तान की हुदूद से ही गुजरना पड़ेगा। अब ईरान की हुदूद से तो वो गुजर नहीं सकता, नक्शा आपके सामने है, उसको बिलाखिर पाकिस्तान की हुदूद से, बलूचिस्तान से होकर अफगानिस्तान में घुसना पड़ेगा। और ये तभी पॉसिबल होगा जब पाकिस्तानी एयरफोर्स या पाकिस्तान की एविएशन अथॉरिटीज उसको अलाउ करेंगी कि हाँ आप हमारे मुल्क के ऊपर से परवाज करके जा सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि जहाज जो है वो बस उड़ा अपने मुल्क से और अपने मुंह जहां भी उसका दिल किया वो उसने उड़ान भरी, नहीं उसको उस मुल्क की इजाजत लेना पड़ती है कि जिसकी फजाई हदूद को वो मुल्क वो जहाज या ड्रोन इस्तेमाल करेगा। तो 2 चीजों का खदशा, क्या पाकिस्तान, अब सवाल उठा रहा हूं, क्या पाकिस्तान से ड्रोन उड़ा जिसने एबन अल-ज़वारी को कत्ल किया, या अगर समंदर से भी एयरक्राफ्ट कैरियर से भी ड्रोन उड़ा तो क्या पाकिस्तान की हदूद इस्तेमाल की गई और क्या पाकिस्तान की तरफ से इजाजत दी गई ऐसा करने के लिए? क्योंकि जब तक एक शख्स बैठा हुआ था और वो कह रहा था एब्सोल्युटली नॉट, तब तक तो ऐसा नहीं हुआ। जब वो शख्स चला गया तो फिर क्या? मैं सवाल उठा रहा हूं, खुद मैं स्टेटमेंट नहीं दे रहा, सवाल उठा रहा हूं। तो क्या पाकिस्तान की हदूद का इस्तेमाल किया गया एमन अल-ज़वारी को मारने के लिए, अफगानिस्तान में ड्रोन अटैक करवाने के लिए? मुझे सवाल का जवाब चाहिए आप लोगों से, आप लोग मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप पेज को फॉलो कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त नाज़रीन, अल्लाह के बाद।